लेकर आ चुका हूँ रामबाण सीरीज को। जिस रामबाण सीरीज की आप सभी मेरे भाइयों को इतनी ज़्यादा चिंता थी कब आएगी, तो ये पूरे 7 दिन पहले आई है रामबाण सीरीज। इसमें 7 प्रैक्टिस सेट होंगे। इन 7 प्रैक्टिस सेटों को अगर आपने कर लिया, आप पूरा सिस्टम फाड़ देंगे भाई। होम गार्ड के पेपर को अब जला कर आएंगे सब, तो भाई सिलेक्शन करेंगे, आप रैंक छपेंगे रैंक। इसमें जो क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चन का लेवल चेक कर लेने के बाद कैसे क्वेश्चन है। इसका हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देख सकते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिसका पहला क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय इतिहास हम पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण है। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 ईस्वी में हुई थी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, साहिब ये बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था? तो ये बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था। प्रश्न नंबर 3 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय था। प्रश्न नंबर 4 है, वास्को डी गामा की गुजराती पात्र प्रदर्शक की सहायता से भारत पहुंचा? अब्दुल मजीद मजीद पहुंचा था भाई। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया? तो ये हो जाएगा हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6 है, ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया? तो ये अल्मीडा ने किया। प्रश्न नंबर 7 है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम दुर्ग कहाँ स्थापित किया? तो ये कोचीन में 1503 ईस्वी में किया। प्रश्न नंबर 8 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 है, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी? जो चरनॉक ने रखी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1664 ईस्वी में हुई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की। प्रश्न नंबर 11 है, गोंडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी सेनापति को बंदी बनाया गया। सेनापति का नाम था बुस्सी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को हुई थी। प्रश्न नंबर 13 है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया। अगर आपने इन प्रश्नों को कर लिया तो आप पूरे यूपी होम गार्ड के पेपर है उसे फॉलो कराएंगे भाई। ये क्वेश्चन के लेवल से आप लगा सकते हैं इसका अंदाजा, कैसे क्वेश्चन है इसमें। प्रश्न नंबर 14 है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो युद्ध लड़ा गया 22 अक्टूबर 1764 को। हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, बक्सर के युद्ध में अहलद शाह का नेतृत्व किसने किया था? मेजर हेक्टर मुंडो ने किया था। प्रश्न नंबर 16, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो ये 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न नंबर 16 है, इलाहाबाद की संधि ये पढ़ लिया है। प्रश्न नंबर 17 है, अंगद प्रथम अंगद मैसूर में किसकी विजय हुई थी? तो हैदर अली की हुई थी। प्रश्न नंबर 18, टीपू सुल्तान ने साहिब संधि का प्रस्ताव कब अस्वीकार किया? 1799 ईस्वी में अस्वीकार किया था। 19वां है, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? 1776 ईस्वी में हुई। 20वां है, रेतवाड़ी बंदोबस्त को प्रेरणा कौन थे? तो टॉमस मुंडो तथा अलेक्जेंडर रीस थे। प्रश्न नंबर 21, धर्म के भारीगमन के सिद्धांत के सबसे पहले प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो प्रश्न नंबर 22वां हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई हमारे नौरोजी जी ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 23 है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ये इसका मेन कारण था, जो कि हमारे भगत सिंह जी ने इसकी शुरुआत करी थी मेरठ से। तो 1400 क्वेश्चन मंगल पांडे ने अपने एडजुटेंट की हत्या कब की थी? तो 29 मार्च 1857 की थी। 25वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में नागपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब तत्या टोपे ने किया था। प्रश्न नंबर 26 है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम अदल महल ने किया था। प्रश्न नंबर 27 है, तत्या टोपे को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रामचंद्र पांडुरंग को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, बंगाल में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा किसने की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। प्रश्न नंबर 29, भारत की लोक सेवा का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। प्रश्न नंबर 31, सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, और इन्होंने इसे बाद में समाप्ति नहीं कर दिया। तो प्रश्न नंबर 32 हो जाएगा, ब्याहतक के सिद्धांत के तहत सतारा का विलय कब हुआ? ये 1848 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर 37, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके समय स्थानांतरित की गई? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय पर की गई थी। प्रश्न नंबर 34 है, वार्नर प्रेस एक्ट क्या कहा गया? मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया।
प्रश्न नंबर 35 है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी 1828 में? तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रश्न नंबर 36 है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये दयानंद सरस्वती जी ने 1847 में की थी। प्रश्न नंबर 37 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में की थी। सन इसका थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 38 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये ए ओ हयोम 1885 ईस्वी में इन्होंने की थी। तो प्रश्न नंबर 39 है कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? और ये व्योमेश चंद्र बनर्जी WBC बनर्जी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 40 स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई? तो 7 अगस्त 1905 को। प्रश्न नंबर 41 मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ईस्वी में कहाँ हुई? तो ढाका में हुई थी। प्रश्न नंबर 42 महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो ये 9 जनवरी 1915 को हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो राजनीति के बारे में इन्हें बताया करते थे। क्वेश्चन नंबर 44 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1919 को। और गर्व है उस उधम सिंह पर जिसने हिटलर को जाकर मारा था। प्रश्न नंबर 45 है चोरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन। प्रश्न नंबर 46 काका कोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 19 अगस्त 1925 को हुआ था। प्रश्न नंबर 47 दांडी मार्च कब शुरू किया गया? तो ये हमारा किया गया 12 मार्च 1930 को। प्रश्न नंबर 48 पूना समझौता कब और किन के बीच हुआ था? तो ये दलितों और हिंदुओं के बीच में हुआ था, जो कि दलितों की तरफ से थे बाबा साहब अम्बेडकर और हिंदुओं की तरफ से थे गांधी जी। तो ये सितंबर 1932 को हुआ था और इसका मेन कारण था कि दलित एक अलग देश की मांग कर रहे थे और हमारे बाबा साहब ने अलग देश की मांग को ठुकराकर दलितों के लिए आरक्षण की जो है बात रखी थी, जो मान ली गई थी 1932 को। प्रश्न नंबर 49 भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 19 अगस्त 1942 को हुआ था। प्रश्न नंबर 50 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब आते हैं मध्यकालीन इतिहास पर, जो हमारा बीच का इतिहास है। तो ये प्रश्न नंबर 51 है 712 ईस्वी में खलीफा के आदेश पर सिंध पर किसने आक्रमण किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। प्रश्न नंबर 52 है किताब का उल हिंद की रचना किसने की थी? तो ये अल बरूनी ने की थी। वही आप क्वेश्चन से इसका जो है हिसाब लगा सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं भाई, अमृत है अमृत, आग लगा देंगे आग, ये ऐसे क्वेश्चन हैं। पूरे यूपी होमगार्ड के पेपर को फाड़ कर आओगे आप। क्वेश्चन नंबर 53 है प्राचीन का प्रथम युद्ध का वॉर किन के मध्य हुआ? तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी तरह। प्रश्न नंबर 54 है गुलाम अख्तर शासनकाल कब से कब तक था? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक था। ये क्वेश्चन, इसमें से 10 क्वेश्चन ना फंसे तो इस वीडियो को अगर डिसलाइक कर देंगे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। प्रश्न नंबर 55 है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। प्रश्न नंबर 56 मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। प्रश्न नंबर 57 दिल्ली सल्तनत में सजदा और पैवोस की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सजदा होता है, मतलब सजदा का जो मतलब होता है ये होता है किसी भी जो है जो राजा थे उनके आगे मतलब सर झुकाकर प्रणाम करना, और पैवोस की जो थी वो पैर छूकर पैर चूमकर प्रणाम करना, ये बलबन ने शुरू की थी। तो अगला सेशन सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये की थी हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने। ये हो जाएगी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको धारण किया था। अगला प्रश्न है सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी हमारे। तो अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जूना खां उल खां नाम से कहते थे। प्रश्न नंबर 61 है इब्न बतूता ने किस मुगल किस पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण दिया है? किताबुल रहला में दिया है। प्रश्न नंबर 62 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो सिकंदर लोधी ने बनाया था। प्रश्न नंबर 63 है स्तुति ए हिंद के नाम से किससे जाना जाता था? तो ये अमीर खुसरो को जाना जाता था। प्रश्न नंबर 64 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की? तो ये सिहरगुप्ता दो भाई थे उन्होंने की थी। प्रश्न नंबर 65 है अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में थी। प्रश्न नंबर 66 है भारत का सिवाल किस नगर को कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 67 है पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तो तुलगामन युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था।
प्रश्न नंबर 68 है, खानवा का युद्ध 1527 में जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गाजी की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 69 हो जाएगा, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो ये गुलबदन बेगम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेष हरीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, दीन इलाही की स्थापना किसने और कब की? तो अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, न्याय की प्रसिद्ध जंजीर किस मुगल शासक ने लगवाई थी? जहांगीर ने। अगला प्रश्न है 74वां, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने के लिए किस नगर की नींव डाली? तो ये हो जाएगी हमारी शाहजहाबाद की, शाहजहाबाद की डाली गई। प्रश्न नंबर 75, सिखों के किस गुरु को औरंगजेब ने प्राण दंड दिया था? गुरु तेग बहादुर को प्राचीन भारतीय इतिहास में ये बताया गया है। प्रश्न नंबर 17, हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में और कब की गई थी? तो जयराम साहनी के 1921 में इनका नेतृत्व था। जयराम साहनी जी का इनके नेतृत्व में 1921 में की गई थी, रावी नदी के तट पर। ये मुझे लगता है रावी नदी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 77 है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 78 है, लोथल की खोज 1957 में किसने की थी? तो रंगनाथ राव ने की थी। और भाई मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी ये तीन प्रश्न तो आपको भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये सीधे देखने को मिलेंगे सीधे एग्जाम में। अगर ये प्रश्न ना देखने को मिले चैनल को अनसब्सक्राइब मार देना। प्रश्न नंबर 79 है, टूटे हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो ये कालीबंगा से मिलते हैं, जहाँ हमें चूड़ियों के टूटी हुई चूड़ियों के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 80, गायत्री का उल्लेख ऋग्वेद की किस मंडल में है? तो तृतीय मंडल में मिल जाएगा, तृतीय मंडल में। प्रश्न नंबर 81, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसने माना जाता है? तो मैक्सवेल मोलर ने। ये प्रश्न हमारे हड़प्पा सभ्यता के हैं। तो प्रश्न नंबर 82 है, भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये सामवेद को है। इसे हम भारतीय संगीत के नाम से भी जानते हैं, इसको उपाधि दी गई है भारतीय संगीत की। प्रश्न नंबर 83 है, कौन सा वेद वेद और पर दोनों में है? तो ये यजुर्वेद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84, सतमें जो थे कहाँ से लिया गया है? तो मंडूकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 85, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। प्रश्न नंबर 86, जैन धर्म के 23 तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 87, महावीर स्वामी को केवल चौवर्ष ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ब्राह्मणिक ग्राम के निकट रजपाली गांव। प्रश्न नंबर 88, पहली जैन संगीत की कब और कहाँ हुई? तो 300 ईसा पूर्व पटेश्वर में वर्तमान पटना में है, बिहार में पड़ता है, शहर है। प्रश्न नंबर 89, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या किया गया? तो ये महाविनिष्क्रमण कहा गया। प्रश्न नंबर 90 है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया और इसे क्या कहते हैं? तो सारनाथ में दिया गया, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 91 है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 92, बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो ये त्रिपिटक है, जिसे शुद्ध पिटक और विनय पिटक में बांटा गया है। अगला प्रश्न है 93, 16 माध्यम पदों का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के जो है हो जाएगा हमारे भगवती सूत्र में मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये बिंबिसार ने की थी 544 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 95, समुद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली थी? तो अपने गुरु चाणक्य की नींव डाली थी सहायता से। आप मुझे चाणक्य के बारे में कमेंट में बता सकते हैं कि वो हमारे देश के एक बार किसी पद पर रह चुके हैं मौर्य शासनकाल के टाइम पर, तो उनका पद क्या था आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया था, टैक्स को हटाना। वो किस ईस्वी में क्या था वो बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 96, चाणक्य के अन्य नाम क्या हैं? तो विष्णुगुप्त व कौटिल्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97, सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मैगस्थनीज को भेजा था। प्रश्न नंबर 98, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो ये 261 ईसा पूर्व अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किया था। प्रश्न नंबर 99, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में किसकी सफलता मिली, मतलब किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में इन्हें पढ़ा था, जो हमें देखने को मिलते हैं अशोक के टाइम के अभिलेख। अब अगला है, संघ वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र संघ ने की थी। जो हमारे पुष्यमित्र संघ था उसने संघ वंश की स्थापना की थी। और ये 16 क्वेश्चन है, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और जो मैंने आपको बताने को कहा है कि उनका कौन सा पद था चाणक्य जी का, आप उस पद को बता सकते हैं। और उनका जो एक बहुत बड़ा कार्य था वो कौन से समय उन्होंने किया था, तो इसलिए कौन सी थी ईसा पूर्व में, तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए कमेंट करें, जल्दी से जल्दी लेकर आ जाऊंगा 10 से 12 घंटे में।
जिससे कि आपको जल्दी पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। विद व्यापार।